वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल K2 बायोलॉजी। आज के अपने लेक्चर में हम लोग एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट समझेंगे एटीपी कैलकुलेशन का। कई बार हम पूरी फोटोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं और हमें जो हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है। ये बनी रहती है कि कभी आपसे पूछ लिए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए कितना एटीपी चाहिए या 5 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए कितना एटीपी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें कैसे होंगी। या ऑक्सीजन से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, वो घुमा सकता है कि जब 2 ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है तो कितना एटीपी बन रहा है या कितना NADPH बन रहा है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक, और भी कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनने में कितना एटीपी खर्च होता है, कितना NADPH खर्च होता है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग सिर्फ इसी एक लाइन के फॉर्मूले से समझेंगे। ठीक, देखिए अगर हम लोग बात करें तो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, ठीक है, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है तो उस टाइम पे हमें क्या लगता है 8 प्रोटॉन्स लगते हैं। और 8 प्रोटॉन्स जब फोटो सिस्टम में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा जब जेड स्कीम चलती है तो वहां पे 2 फोटो सिस्टम काम करते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। 4 प्रोटॉन यहाँ पे लगते हैं और 4 प्रोटॉन यहाँ। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसका मतलब क्या है, एक प्रोटॉन यहाँ पे पड़ा होगा, तब यहाँ पे क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। यही होता है 4 प्रोटॉन का मतलब क्या होगा, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले होंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से होता है, वाटर से होता है। आपको पता है थैलेकाइड के इनर साइड में वहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है। अब ये जब वाटर स्प्लिट होगा तो वहाँ पे क्या निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन होगी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 8 प्रोटॉन पे कितने ऑक्सीजन निकल रहा है, एक ऑक्सीजन निकलेगा। जब 2 वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो, ठीक है, सॉरी वो पे वन दिया था, यहाँ पे क्या होगा, जब 2 वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो तब ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से जो ये 4 प्रोटॉन बाहर निकला था, 4 प्रोटॉन की वजह से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंपनसेट हो जाएंगे। और यहाँ के जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे इसकी वजह से वो यहाँ से कंपनसेट हो जाएंगे जब ये यहाँ से घूम के इधर आएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात, क्यों 8 प्रोटॉन लग रहे हैं। ठीक, अब आगे हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दिया है एक ऑक्सीजन जब इवॉल्व होगी उस टाइम पे कितना एटीपी बन रहा है, 3 एटीपी और 2 NADPH बन रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, बस आप इसी फॉर्मूले को याद रखें, आप यहीं से सब कुछ कर जाएंगे, कुछ करना नहीं है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि आपसे पूछे 3 कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे कितना एटीपी लगेगा, कितना NADPH लगेगा, कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। ठीक, ये सारे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का माने अपने हिसाब से पूछेगा। ठीक, तो एटीपी का सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले आप देखो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है कितना एटीपी लग रहा है, 3 एटीपी। फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड 3 एटीपी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 3 into 3 हो जाएगा, मतलब 9 एटीपी। ठीक है, यही आपने जब 6 के लिए पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मतलब जितना भी पूछे आपसे 5 का पूछे तो आप 5 3 जा कर देंगे तो आपको 3, मतलब वो मल्टीप्लाई करते जाना है आपको। 1 का पूछे तो 3, 2 का 6 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, ऐसे ही 4 का 12 हो जाएगा, 5 का 15, 6 का 18, 7 का 21। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। NADPH देखो यहाँ पे कितना लग रहा है, फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड 2 NADPH रिक्वायर्ड। ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 है, इसका मतलब 2 के लिए कितना हो जाएगा, 2 CO2 के लिए, 2 CO2 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, और 3 के लिए क्या हो जाएगा 6। तो आपसे जो पूछा था 3, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा 6। ऑक्सीजन की बात करें कितनी इवॉल्व होगी, आप यहाँ पे देखो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है उस टाइम पे कितनी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, एक ही हो रही है। मतलब जितनी फिक्स होगी उतनी ही उतनी ही ऑक्सीजन क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो यहाँ पे ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड और ऑक्सीजन का सेम ही रहेगा। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा कैसा, ठीक है, ऐसे तो एग्जाम में भी तक जो क्वेश्चन आया वो बहुत इजी आया है। जैसे एक 2000 नीट 2000 में एक क्वेश्चन था
जहां पे उन्होंने पूछा है जब एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी तो कितना एटीपी और एनएडीपीएस लगेगा। तो उसके लिए ये फार्मूले में ही लिखा हुआ है सीधा 3 एटीपी प्लस 2 एनएडीपीएस। एकदम सिंपल सा था, वो बहुत आसान सा था। हाँ, लेकिन आगे हो सकता है सेट अप है तो कुछ भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमा के समझते हैं। आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, 2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, डार्क रिएक्शन में 2 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। इसके लिए इस 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए लाइट के कितने फोटॉन की जरूरत पड़ेगी, कितना फोटॉन लगेगा। ठीक, आप इसका आंसर चाहें तो कमेंट में कर सकते हैं मेरा आंसर आने से पहले। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले यही आती है इस फार्मूले में, ठीक, 8 फोटॉन रिक्वायर्ड फॉर 1 फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और एक ग्लूकोज की बात करें अगर हम लोग, तो ग्लूकोज की बात करें, यहाँ पे देखो ग्लूकोज में क्या क्या है, C6H12O6, कार्बन कितना है 6 है। इसका मतलब क्या होगा, एक ग्लूकोज को फिक्स करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए, 6 चाहिए। फॉर 1 ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड 6। 2 ग्लूकोज दिया है, इसका मतलब टोटल कार्बन डाइऑक्साइड क्या लग जाएगी यहाँ पे, हमारा टोटल CO2 कितनी लगेगी यहाँ पे 12 CO2 लगेगी फॉर 2 ग्लूकोज। इतना क्लियर। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको इसी फार्मूले पे आना है। इस फार्मूले में दिया है 8 फोटॉन्स लगते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, फॉर 1 कार्बन डाइऑक्साइड 8 फोटॉन्स रिक्वायर्ड। ठीक, इसका मतलब 12 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना लगेगा, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो, कितना लगेगा 8 into 12 मतलब 96। ठीक, क्लियर, 96 80। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे NADPH पूछता तो NADPH क्या हो जाता हमारा, फॉर 96 फोटॉन, मैं फोटॉन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, 96 फोटॉन लगते हैं यहाँ पे। ठीक, ऐसे ही आपसे ATP पूछता तो आप ATP भी बता सकते थे। तो ATP के लिए क्या है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 ATP लग रहा है, तो 12 के लिए कितना लग जाएगा, 3 into 12 मतलब 36 ATP। एकदम आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। NADPH का पूछे उस हिसाब से आप NADPH का भी कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन CSIR में आया हुआ है, ये ऐसा सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें उन्होंने चेंज किया हुआ है थोड़ा सा। उन्होंने पूछा है ग्लिसरॉल्डिहाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, बस और कुछ नहीं किया, बस कुछ करते नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं और आप बस केवल आपका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, आपको कितना कॉन्सेप्ट पता है इसके बारे में। देखो वहां क्या पूछा गया था, वहां जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ये था कि अगर एक फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाना है, ठीक है, 1PGALD बनाना है, तो इसके लिए कितना ATP और कितना NADPH लगेगा। ठीक है, जब आप रिडक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे केल्विन साइकिल में, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है तो वहां पे 3 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल बनता है, जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोल रहे हैं 3PGA के बाद में। ठीक, तो यहाँ पे जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई होगी, कितनी 3। ठीक है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया गया होगा यहाँ पे, तब जाके ये वाला मॉलिक्यूल हम बना पाए। इसका मतलब जो काउंट 3 कार्बन डाइऑक्साइड का होगा वही काउंट क्या होगा, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का होगा। तो सिंपल सा है, ठीक है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो ATP है हमारे पास में वो 3 है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 9 ATP हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। NADPH की बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 के लिए 2 है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन इसमें घुमा कर सकता है जब फोटॉन पूछ ले, तो आप फोटॉन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे आपसे पूछे कि एक ATP बन रही है, सॉरी आपसे पूछे 5 ATP बन रही है, ठीक है, 5 ATP बनाने के लिए फोटॉन्स कितने लगेंगे। ठीक, इसका आंसर भी आप क्या कर सकते हैं, 5 ATP बनाने के लिए कितना फोटॉन लगेगा, कुछ नहीं है, आसान है। ठीक है, 3 ATP के लिए हमारे पास में क्या है, 8 फोटॉन चाहिए हमको। ठीक, 8 फोटॉन्स
या 3 एटीपी के लिए हमको कितना चाहिए, 8 फोटॉन चाहिए हमको। ठीक, तो 1 एटीपी के लिए कितना चाहिए, 8/3। ठीक है, तो अगर आपसे अब पूछे और 1 एटीपी इतना फोटॉन दिया है, अब आपसे कुछ भी पूछ ले, जितना भी एटीपी पूछे उसी से मल्टीप्लाई कर दो। आपसे 5 एटीपी पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 8/3 इंटू 5, जो भी आंसर आएगा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मतलब इसको अगर कट सके उसमें ला पाए तो हम यहाँ पे 5 एटीपी का करके 6 का करें, या फिर इसमें हाँ 6 का कर सकते हैं हम लोग। तो अगर 6 का करें तो ये शायद कट जाए। हाँ ये हो जाएगा 1 और ठीक है 16 लगेंगे। ठीक है 16 फोटॉन्स लगेंगे। आसान है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक, बस आप अगर इस वाले फॉर्मूले को याद रखें, इसी में कुछ भी आपको करना, जो चेंज करना है आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं।